ओके, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया और मैंने एक थ्रेड ले लिया है, ठीक है। ये थ्रेड थोड़ी लूज है, थोड़ी सी लूज थ्रेड है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, इस थ्रेड को मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया, मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया, थ्रेड को मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया और मैं कुछ ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव किया, ठीक है, दिख रहा है भाई, ऐसे मूव किया। यस सर। उसके बाद उस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही मूव कर गया, ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही मूव कर गया। दिख रहा है कैसा कर्व बन रहा है? यस सर। अच्छे से दिख रहा है सभी को? यस सर। तो यहां पर ये जो कर्व की, इस कर्व पे मैं कोई भी एक पॉइंट पी ले लूं, इस कर्व पे मैं कोई भी एक पॉइंट पी ले लूं, तो क्या ये लेंथ ऑफ थ्रेड सेम है? हर एक पॉइंट पी के लिए लेंथ ऑफ थ्रेड सेम है क्या भाई? हर एक पॉइंट पी के लिए लेंथ ऑफ थ्रेड सेम है? देखो तो ये थ्रेड ही तो यहाँ पर पहुंच जा रही है। तो ये वाला डिस्टेंस, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसी वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो मैं इस पॉइंट पे जब पहुंचा होगा, इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे होंगे तो क्या किया होगा, ये वाली थ्रेड की पूरी लेंथ ही देखी जा रही है। पर अभी किस तरह से देखी जा रही है भाई? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे कर्व में किसी भी एक पॉइंट पर ऐसा नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे कर्व में किसी भी एक पॉइंट पर ऐसा नहीं हो रहा है जहां पर मैं लेंथ ऑफ थ्रेड ही नहीं कैलकुलेट कर, मैं लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। हर एक पॉइंट पे लेंथ ऑफ थ्रेड ही आ रहा है, हर एक पॉइंट पे लेंथ ऑफ थ्रेड ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस प्लस दिस, किसी भी पॉइंट पर, अगर इस वाले पॉइंट की बात की जाए, फिर से इस वाले पॉइंट की बात की जाए, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाले पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो एक और पॉइंट देख लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है पॉइंट क्यू, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं F2, इसका नाम रख देते हैं F1, ठीक है। तो देखो तो F1Q प्लस F2Q कांस्टेंट होगा, वो फिर से लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर ही आ जाएगा। F1Q प्लस F2Q विल बी अ कांस्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड। क्लियर है क्या भाई सभी को? समझ में आ रहा है? यस समझ सर। रहा है? यस। तो यहां से लिखेंगे फोर्थ डेफिनेशन उसकी, तो ठीक है। तो यहां पर जो फोर्थ डेफिनेशन आती है, फोर्थ डेफिनेशन आती है विल बी, फोर्थ डेफिनेशन ये एलिप्स और हाइपरबोला के केस में अलग अलग होती है। हाइपरबोला के केस में डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स होता है, डिफरेंस ऑफ लेंथ होता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि लोकस ऑफ पॉइंट्स, locus of points such that their distances, such that sum of their distances, such that sum of their distances, sum of their distances from two fixed points, from two fixed points, from two fixed points is a constant. Sum of two distances, sum of distances from two fixed points is a constant, ठीक है। ये चीज तो लिखी होती है, ये चीज तो लिखी होती है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए, ठीक है, एक और चीज। बुक्स में इतना लिखा है, एक और चीज, एक और क्रिटिकल चीज जो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। वो जो डिस्टेंसेस हैं, वो जो डिस्टेंसेस का सम है, ठीक है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम बिटवीन फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस लेस देन नहीं होना चाहिए दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के, और इक्वल भी नहीं होना चाहिए दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस के। एक ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है, बहुत सही अथर, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, दिस कांस्टेंट, ये वाले कांस्टेंट को अगर मैं k बोल दे रहा हूं, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स का नाम रख दिया मैंने, उन दोनों पॉइंट्स का नाम रख दिया F1 और F2, और पॉइंट का नाम रख दिया, पॉइंट का नाम रख दिया P, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और इनका सम, ठीक है। F2P और F1P, F2P को ज्वाइन किया और F1P को ज्वाइन कर लिया भाई। तो ये जो डिस्टेंसेस आ जा रहे हैं, F1P प्लस F2P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मैं बोल रहा हूं F1P प्लस F2P इज इक्वल्स टू K, तो मैं बोलता हूं, मान लो K बोल रहा हूं, पर वो K की वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी, sum of two sides of a triangle must always be greater than the third side, F1 F2,
F1 F2 से बड़ा होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट। अगर वो हाँ, अगर अगर सम ऑफ टू साइड्स इक्वल्स टू थर्ड साइड का मतलब कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स, मतलब लिमिटिंग केस ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कोलिनियरिटी की कंडीशन, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो यहां पर बनता है एक, यहां पर बनता है एक एलिप्स। चमक रहा है भाई सभी को? अरे देखो तो, अरे बंधु ये देखो, Yes. ये देखो, यहां पर पॉइंट पी को इधर पहुंचा दिया ना, तो तुम बोलोगे सर यहां पर तो F1P प्लस F2P इक्वल्स टू F1 F2, हाँ हो जा रहा है, तो एलिप्स नहीं बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगी। लिख लो K इज इक्वल्स टू F1 F2, क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। और अगर K लेस देन F1 F2 हो जा रहा है, यहां पर बोलते तो है पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस बन रही हैं, और वो लाइंस ही नहीं, वो तो कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, यहां कुछ नहीं बन रहा है। तो जो लिमिटिंग केस मैंने आपको बताया था ना पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस का, तो यहां से आता है, ये है पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस। मैं नहीं लिख रहा हूं पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, आप बोलोगे क्योंकि रियल कर्व के बारे में अभी हम रियल चीजें देख रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी लाइंस मैं नहीं बोलूंगा। इमेजिनरी लाइंस कब बोलूंगा भाई, जब कोनिक के सेकंड डिग्री कर्व की बात करूंगा भाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, वहां पर बोलूंगा भाई डेल्टा की वैल्यू 0 कर दी गई और h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन e भी हो गई, तो बन जा रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि इमेजिनरी है। यहां पर नहीं बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा नथिंग कैन बी फॉर्म, नथिंग कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, नथिंग कैन बी फॉर्म्ड। ओके भाई, तो एलिप्स की ये डेफिनेशन से ही हम करेंगे शुरुआत जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। क्लियर है भाई सभी को? मस्त समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ रहा है? कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, काफी काम की चीज, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये आधा हाइपरबोला इधर ही छुपा हुआ है भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ, सॉरी जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जनरल इक्वेशन तो वही है, x स्क्वायर प्लस 2hxy लिखोगे, h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी कर दोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ओके, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो भाई, दुनिया में सभी को सुंदर बनना है, ठीक है, दुनिया में सभी को सुंदर बनना है, ठीक है। अब कुछ लोग पाउडर लगाते हैं, कुछ लोग सेटवेट लगाते हैं जिनके पास बाल हैं, कुछ लोग कूम लेके चलते हैं, ठीक है, कुछ लोग लिपस्टिक लगाते हैं। वैसे ही क्योंकि सुंदर दिखे एलिप्स, एलिप्स सुंदर दिखने लग जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एलिप्स को कुछ ऐसा ले रहे हैं, कुछ ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ले रहे हैं, ऐसा ले लिया गया। और वो जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स थे, वो जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स थे उनका मैंने नाम दे दिया, अपने मन से नाम दे रहा हूं भाई, पर सुंदर दिखे इसलिए उस कर्व का सेंटर ले ले रहा हूं ऑरिजिन पर, ठीक है। स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं, तो मैंने बोला एक पॉइंट है माइनस ऑफ c,0 और दूसरा पॉइंट है c,0, ठीक है, c,0, ओके। अब संसार में कहीं पर भी एक पॉइंट होगा, पॉइंट P, जिसके क्योंकि उसका लोकस निकाला जा रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं x, y, वो हैं x, y, ओके, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, फिर से दुनिया में सभी क्या चाहते हैं, वो सुंदर दिखें। अगर वो सुंदर दिखना चाहते हैं तो मैं भी सुंदरता के लिए ही, केवल सुंदरता के लिए, ठीक है, मैं लेने वाला हूं जो सम ऑफ डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का पहले नाम दे दो भाई, ये है F1, ये है F2। अच्छा भाई, तो ये जो सम ऑफ डिस्टेंसेस हैं, हाँ, यहां पर मैं बोलूंगा कि F1P, अब यहां पर K नहीं बोलने वाला, यहां पर मैं बोलूंगा कि F1P, अच्छे से देखो, F1P प्लस F2P, F1P प्लस F2 लिखने के बाद 2 लिख रहा हूं, F2P, इसको मैं बोल रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ A, इसको बोल रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ A। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर से कंफर्टेबल हो जाएंगे, ये चीज ले ली जाएगी ना, तो बस मजा ही आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा, अभी कुछ देर में समझ में आएगा, ठीक है, कुछ देर में समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक्स वाई का लोकस निकालना चाहता हूं, पॉइंट्स को ले लिया माइनस c,0 और c,0 और उनका सम ले लिया 2, ठीक है भाई, चमक रहा है भाई, चमक रहा है, बढ़ जाएंगे।
Yes. ठीक है, Yes. घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बुक से अलग नहीं जाएंगे, मतलब बुक में नहीं दिया हुआ ये चीज, पर निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू मैं सब चीज बना दूं वहीं पर। तो ठीक है, उससे ज्यादा सिंपल है, एक एक चीज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है ये 2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है, मतलब x कॉमा वाई का जो डिस्टेंस है माइनस ऑफ c कॉमा 0 और c कॉमा 0, पहले दोनों डिस्टेंसेस निकाल लें भाई। तो एक हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये पहला वाला डिस्टेंस हो जाएगा, और दूसरा वाला डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों डिस्टेंसेस का सम अभी मैं ले रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ लोअर केस ऑफ ए। सारी चीजें सिग्निफिकेंट है, सारी की सारी चीजें सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, अब मुझे लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए जब हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए उसमें, तो मैं एक टर्म को आरएचएस में ले जाके स्क्वायर कर रहा हूं, इसको आरएचएस में लेके जा रहा हूं और स्क्वायर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, आरएचएस में बनेगा 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ रहा है भाई ये, तो ये बन जाएगा फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a और फिर वो वाला स्क्वायर रूट, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a दैट इज 4a, और फिर वो वाला स्क्वायर रूट, वो वाला स्क्वायर रूट इज x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कैंसिलेशन कैंसिलेशन खेलेंगे भाई, कैसे कैसे कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर को उड़ा रहा है भाई, सी स्क्वायर को उड़ा रहा है भाई, वाई स्क्वायर को उड़ा रहा है भैया। अरे तो बचेगा क्या? बचेगा एलएचएस में लेके आते हैं, 2cx दोनों दोस्ती करा दो भाई, यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ c टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है भाई, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, और इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिखेंगे cx माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख ले रहे हैं सुज्ञान, घबराना नहीं है बेटा, इसका होल स्क्वायर लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई, इसका स्क्वायर लिख ले रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बना देगा, ये कैसी चीज बना देगा, ये दे देगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर c टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर टाइम्स ऑफ, हाँ a स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ये दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दे देगा। देखते हैं भाई इससे कोई फायदा हुआ क्या। हाँ, यहां पर दिया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, वेलकम बैक मेघराज, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बस वो समय आ गया है जब आप इस चीज को भी कैंसिल ही कर दो, कैंसिल कर दो, माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स, अरे माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो होना चाहिए था कैंसिल, क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये बच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, अरे दिमाग में बन गया था ये कैंसिल हो रहा है। ओके, लेट मी चेक, जब मैं यहाँ पर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी टाइम्स ऑफ एक्स रखता हूँ और इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये बन जाता है प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सी टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा फिर माइनस ऑफ ए स्क्वायर देते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का टर्म नहीं बचना चाहिए, दोनों तरफ क्वाड्रेटिक बनने चाहिए। ओके, लेट मी चेक, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, लीनियर टर्म्स कैंसिल हो गए, लीनियर टर्म्स कैंसिल हो गए। अच्छा, लीनियर टर्म्स कैंसिल हो गए तो अब बचा कौन कौन? बचा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स हैं,
एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स हैं, सारे के सारे कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और सारे के सारे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ रख लेते हैं भाई। सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, सारे के सारे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ, ठीक है। तो देखो देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना एक तरफ रख रहे हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर किसके किसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। वाई स्क्वायर किसके पास है, अकेले इसके पास है, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले इसके पास है। तो प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ अब आरएचएस में देख लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, सॉरी आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दैट इज ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह की कोई चीज मिल जाएगी। अब मैं थ्रू आउट एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, मुझे आरएचएस में 1 क्रिएट करना है, तो मैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा भाई, ओके ठीक है, ये वाली चीज ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। क्यों, क्या फायदा होगा अभी समझ में आएगा। तो मैं इसको बोलता हूं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी मैंने कुछ तो सपोज किया है, मैंने सपोज किया है बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ये जो सी होता है ना, ये जो सी होता है, इसको हम एक्सेंट्रिसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसी सी को एक्सेंट्रिसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि ये जो c,0 है ये मेरा फोकस बनने वाला है। तो इस c,0 को मैं सजा के लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं भाई, सजा के लिख रहा हूं। कैसे सजा के लिख रहा हूं, दिस c स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। c स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा और सजा के लिखते हैं, दिस c स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, दैट मीन्स दिस पॉइंट C इज, क्योंकि एक C निकलेगा दूसरा माइनस ऑफ C निकलेगा, तो आप C की वैल्यू ले लो a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब कंडीशन यहां पर एक चीज होगी, वो स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, वो स्क्वायर रूट की वैल्यू डिफाइन होने के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। तो क्लियर हो रहा है ना भैया, यस मेघराज। अच्छा, तो ये जो मसाला लिखा ना मैंने अभी, ये जो मसाला लिखा अभी मैंने अभी, ये मसाला पता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। दिस इज द रेशियो ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम दैट फिक्स्ड लाइन जो यहां पर दिखी नहीं रही। तो अब हम रिलेट कर रहे हैं, हम किस चीज को रिलेट कर रहे हैं, हम ये फोर्थ वाली डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी, हम इसको रिलेट करने वाले हैं सेकंड वाली डेफिनेशन से। फोर्थ वाली डेफिनेशन को रिलेट करने वाले हैं सेकंड वाली डेफिनेशन से। तो क्या 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में अगर बी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोई ऐसी वैल्यू देगा जो 1 से छोटी है? जरूर देगा, ठीक है। 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर रूट, मान लो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 0.5 आ जा रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो वो तो 1 से छोटी कोई वैल्यू दे रही है, यही वो छोटी वैल्यू होती है। उन दोनों को हमने रिलेट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। ये ए ही है, ठीक है। तो ये सी जो पॉइंट हमने लिया था दैट इज ए, सी पॉइंट लिया था ए, मतलब जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स थे ना, अब वो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स जो पहले के, जो फोर्थ केस में हमने दोनों फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस देखा था, और सेकंड वाले डेफिनेशन में हमने देखा था कि वो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से सेम था। वो जो फिक्स्ड लाइन बनने, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट्स हो जाएंगे यहां पर
वो फिक्स्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। F1 हो जाएगा AE,0 और F2 हो जाएगा -AE,0। वो फिक्स्ड पॉइंट्स ये हो जा रहे हैं। F2 हो जा रहा है -AE,0। F2 हो जा रहा है -AE,0। ठीक है चमका भाई, समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। यही यही दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं मेरे फोकस। यही दोनों फिक्स पॉइंट्स होते हैं मेरे फोकस। ठीक है, फोकस तो ये हो गया। पर आप बोल रहे हो सर आपने ये वाले डेफिनेशन से सब कुछ प्रूफ करा दिया, पर हमें डायरेक्ट्रिक्स तो दिख ही नहीं रहा है। डायरेक्ट्रिक्स तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे, सभी को एक बार डिफाइन करेंगे, सारी चीजों को एक बार डिफाइन करेंगे, तो आपको फोकस मिल गया। ठीक है, अच्छा, फोकस की डेफिनेशन आप जानते हो, वो फिक्स पॉइंट जहां से कि उस कर्व के सारे पॉइंट्स का लोकस निकाला जाए, तो फिक्स लाइन से जब रेशियो लिया जाए तो वो रेशियो कोई कांस्टेंट टर्म दे देता है और वो कांस्टेंट इसके लिए 1 से छोटा हो जाता है। सेकंड वाली डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। हाँ बोलो बेटा। मैंने ई स्क्वायर को ही लिया 1 - b² अपॉन a²। ठीक है, ई स्क्वायर को लिया 1 - b² अपॉन a², क्योंकि वही तो स्क्वायर रूट को लिया गया था वहां पर। अच्छा भाई, ई स्क्वायर 1 - b² अपॉन a² है। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहां से हम डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुझे अपने एलिप्स के बारे में पता चल गया। एक चीज तो पता चल गई एलिप्स के बारे में भाई, कि एलिप्स के जो फोकाई हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, एलिप्स के जो फोकाई हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये ले लो आप ऐसा, हाँ, इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये वाला पॉइंट हो गया AE,0, ये वाला पॉइंट हो गया AE,0 और ये वाला पॉइंट हो गया -AE,0। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर ये एक्सिस को या ये वाली लाइन को मैंने एक्स एक्सिस मान के रखा था, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे भाई? ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं A', ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं A, ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं B और ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं B'। ठीक है, तो मेरे एलिप्स का जो इक्वेशन था दैट वाज x² / a² प्लस y² / b², जहां पर अब आपको पता है कि b² की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। b² इज a² माइनस a² माइनस a²e²। ठीक है, या a² 1 - e²। दिस वाज इक्वल्स टू 1। अब अगर इसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस देखा जाए, पहले तो एकदम छोटी सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सारे के सारे चीजें क्या बता रही हैं, ये कर्व कैसे दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप अगर x को रिप्लेस करोगे -x से, कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। x को रिप्लेस कर रहे हैं -x से, कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दैट मींस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो सारी चीजें आइडेंटिकल लेने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज निकाल ले रहे हैं। अच्छा भाई, अब अगर मैं y की जगह पर भी -y रखूंगा तो सेम ही इक्वेशन मिल जाएगा। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तो छोटी सी चीज है, ये क्लियर हो गई होगी। और इंटरेस्टिंग चीज, दिस कर्व लाइज इन बिटवीन टू लाइंस, वो भी चीज निकाल लेते हैं। देखो, आपको ये भी चीज पता है कि अगर आप इस तरह से कुछ लिखते हो, किस तरह से भाई, अगर आप लिखते हो y² / b² इज इक्वल्स टू 1 - x² / a²। ठीक है, और आपको ये पता है कि y² / b² क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 1 - x² / a² पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है भाई। 1 - x² / a² अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, तो यहां से आप बोलोगे इंप्लाइज x² / a² की वैल्यू लेस देन 1 होने वाली है, मतलब x² की वैल्यू लेस देन a² होने वाली है, मतलब x की वैल्यू
माइनस ऑफ ए से प्लस ए के बीच में लाई करती है। एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ ए से प्लस ए के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कर्व बना रहे हैं हम जो इन लाइंस के बीच में लाई कर रही है। कौन कौन सी लाइंस भाई? x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसके पहले या इसके बाद में लाई करती है? इसके इनके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए किधर 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 है भाई? ये देखो x इज इक्वल टू ए इधर कहीं है, x इज इक्वल टू ए इधर कहीं है, और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इधर कहीं है, यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो इन लाइंस का भी नाम रख देते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। पर क्या यही लाइन डायरेक्ट्रिक्स है? देखेंगे, अभी जल्दीबाजी में नहीं है भाई। हम और दो चीजें देख लेते हैं। जैसे ये निकाला x की वैल्यू माइनस ऑफ ए से प्लस ए, वैसे ही y की वैल्यू पता है कहां से कहां तक लाई करेगी? माइनस बी से प्लस बी, ठीक है, माइनस बी से प्लस बी, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर माइनस बी से प्लस बी लाई कर रही है तो यहां पर एक लाइन बना लेते हैं ऐसा कुछ, और नीचे भी एक लाइन बना लेते हैं ऐसा कुछ, यहां पर ऐसा कुछ लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये लाइन बना लेते हैं, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर ले लो, ठीक है। सो ये ऊपर वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू प्लस बी, और ये वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो अब आपको 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो सारे के सारे सुंदर से पॉइंट्स आप मुझे एक बार बता दो। तो एक पॉइंट आपको मिल रहा है a,0, एक पॉइंट मिल रहा है माइनस a,0, पॉइंट मिल रहा है 0,b, और एक पॉइंट मिल रहा है 0, माइनस ऑफ बी, 0, माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो जो a,0 और माइनस ऑफ a,0 है वो अभी एक और चीज निकालने। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट्रिक्स किधर है? सब चीज तो पता चल गई, डायरेक्ट्रिक्स किधर है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए देखिए सर क्या करना है। आपको ये पता है कि क्या ये कैपिटल ए पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है? कैपिटल ए पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा a,0 से, वो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा उसके फोकस से। तो वो वाला फिक्स्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका फिक्स्ड डिस्टेंस किसी दूसरे पॉइंट से, वो जो दूसरा पॉइंट है वो किधर छुपा हुआ है। तो पहली चीज आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने फोकस से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, पता है क्या बन रहा है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। कर्व किधर जाके ज्वाइन कर रही है भाई? ठीक है। इसको थोड़ा सा रुक जाओ। आप बोलोगे सर इधर कहीं पीछे में कोई पॉइंट है x,0, कोई पॉइंट है x,0 जहां पर यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा, ठीक है। फोकस इधर है, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स इधर मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो वो जो x,0 है उसका डिस्टेंस जो a,0 से होगा, मतलब देखो ध्यान से सुनो, पहले पॉइंट अपॉन लाइन करना है, तो a,0 का a से जो डिस्टेंस है दैट इज a माइनस a,0 का a से डिस्टेंस है दैट इज a माइनस a। क्लियर है? उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कर्व के ऊपर लाई कर रही है, उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है a माइनस a। ना तो मानते हो भाई? ठीक है, ना तो मानते हो। तो बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट्रिक्स के लिए मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, a माइनस ए, उसका डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस ए, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा भाई, अब इसी a,0 का उस लाइन से डिस्टेंस जो x,0 से पास कर रही है ना, वो लाइन मैं इसके परपेंडिकुलर लेने वाला हूं। a,0 और a,0 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स और फोकस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ना वो भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो पैरेलल टू y एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो x,0 से पास कर रही है। वो x,0 क्या है? तो आप बोलोगे सर उसका जो डिस्टेंस है वो है x माइनस ए। वो पूरा डिस्टेंस x है, उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से मिल जाएगा। वो पॉइंट जो उस कर्व पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से मिल जाएगा, दैट डिस्टेंस इज x माइनस ए, ठीक है। तो वहां पर लिख लेते हैं x माइनस ए।
अब बोलो ये जो रेशियो आ रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट से, और उस फिक्स लाइन का डिस्टेंस कर्व के ऊपर एक फिक्स कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट से, ठीक है। तो देखते हैं यहां से क्या मिल रहा है भाई। ये दे रहा है a माइनस ए इज ई एक्स माइनस ए, मतलब x इज इक्वल्स टू a अपॉन ई। अब आप ये बताओ कि e की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है? छोटी है, मतलब a अपॉन, हाँ हाँ, x की वैल्यू क्योंकि 1 से छोटी है तो a अपॉन ई a से बड़ी वैल्यू दे देगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या दे देगा? 2 दे देगा, तो बड़ा कर देगा उसको, मतलब वो a से और राइट में लाई करेगा। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहीं इधर लाई कर रहा है। ये x, 0 मुझे पॉइंट पता चल गया, ये x, 0 क्या हो गया? a बाई ई, 0, a बाई ई, 0, ठीक है, लिख लो भाई यहां पर a बाई ई, 0, a बाई ई, 0, ओके। अच्छा भाई, ओके, ये पॉइंट, अरे ये यहां से एक लाइन बना लेते हैं जो डायरेक्ट्रिक्स जैसे दिखे। हाँ, ये हो जाएगी वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है। थोड़ा सा इधर ले लो भाई, थोड़ा सा इधर मैं भी ले लेता हूँ इसको पलट। हाँ, अब देखो, पहले मैंने जो पॉइंट लिया था F1 F2, पहले मैंने पॉइंट लिए थे, ये वाला भी पॉइंट लिया था F1 और ये वाला भी पॉइंट लिया था F2। तो ये दोनों जो फिक्स पॉइंट्स है ना, ये जो दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं, इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस है, जो अभी पहली वाली ब्लू लाइन बनाई मैंने, उसका नाम रख दो D1, उसका नाम रख दो D1, ठीक है। और ऐसा एक और डायरेक्ट्रिक्स होगा दूसरी तरफ में, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लो, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बार बार गलती करते हैं। अगर मुझे अपना पूरा का पूरा एलिप्स, पूरा के पूरा एलिप्स स्केच करना है, तो एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स लूंगा तब भी पूरा का पूरा एलिप्स बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सर आधा एलिप्स ये वाले फोकस और ये वाले डायरेक्ट्रिक्स से बन रहा है और आधा एलिप्स ये वाले फोकस और ये वाले डायरेक्ट्रिक्स से बन रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स लोगे ना, आराम से पूरा का पूरा एलिप्स ट्रेस कर सकते हो। दूसरे तरफ में भी, हाँ, दूसरे तरफ में भी ऐसा एक और लाइन मिलने वाला है, दूसरी तरफ में भी ऐसा एक और लाइन मिलने वाला है, जो दिखेगा कैसा भाई, थोड़ा पास बनाते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है, जो जिसका इक्वेशन होगा माइनस ए बाई ई, 0 पे से पास करेगा तो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई होगा। तो अब मेरा बोलने का मतलब समझो, यहां पर ना जब a बाई ई और माइनस ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स हो जा रहा है, इसका नाम D2 रख दे रहा हूं मैं, तो मस्त मैं एक चीज बोल रहा हूं। क्या मैं बोल रहा हूं भाई? मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट आप P लेते हो, अगर कोई भी पॉइंट आप P लेते हो अपने एलिप्स पे, कोई भी पॉइंट P लेते हो अपने एलिप्स पे, उस पॉइंट P का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से F1 से, और उस पॉइंट P का डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन D1 से, ठीक है, ठीक है। ये बराबर होगा एक्सेंट्रिसिटी के, और ये बराबर होगा उस पॉइंट P का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट F2 से, और उस पॉइंट P का डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन D2 से, ठीक है। ये वाली चीज ट्रू होगी। पर आप बोलोगे सर एक बार दूसरा वाला डायरेक्ट्रिक्स ले लें, D2 ले लिया जाए और F2 सॉरी D1 ले लिया जाए और F2 ले लिया जाए, तो यही एलिप्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये वाला एलिप्स नहीं बनेगा। जो पेयर्स है ना, जो पेयर्स हैं F1 D1 और F2 D2, उन्हीं के अबाउट रेशियो लेना, और उन्हीं के अबाउट जो आपका रेशियो है कांस्टेंट रहेगा। फिर से आधा एलिप्स नहीं बनता है, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स ले लेंगे तो आधा एलिप्स बन जाएगा, नहीं भाई, पूरा एलिप्स बनता है, पूरा पूरा खेलता है भाई, एलिप्स पूरा बनता है, ठीक है। चमका भाई, चमका, बढ़ जाएंगे। यस चलो डायग्राम डायग्राम देख लो, फिगर दिखा सकते। हाँ डायग्राम देख लो भाई, हेडिंग डाल लेना सम बेसिक डेफिनेशंस। अब मुझे क्या क्या पता चल गया? मुझे फोकस पता चल गया, F1 है, सॉरी F2 है माइनस ऑफ AE, 0, और F1 है AE, 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट कैपिटल A था, ये वाला पॉइंट कैपिटल B था, ये वाला पॉइंट A प्राइम था, और ये वाला पॉइंट B प्राइम था।
बी प्राइम था। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ड्रॉ की यहां से ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे 0 कॉमा प्लस बी और 0 कॉमा माइनस ऑफ बी, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हमने a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0। फिर हमने बनाया इनके डायरेक्ट्रिक्स, तो ऐसे आया एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ और ऐसे आया दूसरा वाला डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ, और फिर हमने लिखे इन डायरेक्ट्रिक्स के भी इक्वेशंस या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस लिखा, तो इसको लिखा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a बाई ई, और इसको लिखा सॉरी प्लस ऑफ a बाई ई, और इसको लिखा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a बाई। ठीक है, अच्छा भाई, इसके साथ साथ अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप एक और चीज ड्रॉ कर लो। आप एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करो जो डबल ऑर्डिनेट है। तो डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन जानते हैं कि वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिफाइन करनी बची हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वाली चीज को डबल ऑर्डिनेट बोलूंगा। अब डबल ऑर्डिनेट है तो इसको कुछ नाम दे दो। डबल ऑर्डिनेट है, इसका नाम हमने दिया था D1 D2। डबल ऑर्डिनेट का क्या नाम दे दें भाई, लैटिस रेक्टम है तो इसको ले लेते हैं L और L प्राइम। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, मान लेते हैं L और L प्राइम है, L और L प्राइम। ठीक है, L और L प्राइम निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट है क्या लैटिस? डबल ऑर्डिनेट तो लैटिस रेक्टम होता ही है, वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रहा है, इसलिए वो लैटिस रेक्टम भी है। ठीक है, एवरी लैटिस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट, पर एवरी डबल ऑर्डिनेट इज नॉट अ लैटिस रेक्टम। ओके, अब देखो छोटी छोटी चीजें जो आपका वर्टेक्स है पैराबोला का, वर्टेक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, वो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस ऑफ द एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ए प्राइम क्या होंगे भाई, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होंगे। सर एलिप्स, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूं, पैराबोला में तो पढ़ा था, एलिप्स हो, पैराबोला में सर्कल में पढ़ा होगा, वर्टेक्स ऑफ एलिप्स होंगे, वर्टेक्स ऑफ एलिप्स हो जाएंगे। ओके भाई, इसके साथ साथ क्योंकि ये बी प्राइम भी कुछ तो दिख रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो इसका मन रखने के लिए इन दोनों के नामों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो जो बी प्राइम है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फोकस। बी प्राइम कैसे मिल रहा है भाई, बी प्राइम ये मिल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line joining फोकाई। ठीक है, फोसी आई ही होता है शायद, फोकाई, दोनों फोकाई फोकस को ज्वाइन कर देंगे भाई, तो जो लाइन ज्वाइनिंग फोकाई है वो बन जाएगा बी प्राइम। अब देखो यहां पर ना इन दोनों को कुछ नाम से जाना जाता है, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, ए प्राइम को बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो एक्चुअली एक्सिस होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, सो ए प्राइम इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मतलब वो एक्सिस जिस पर फोकाई लाई करते हैं वो होता है मेजर एक्सिस। ठीक है, बी प्राइम को बोला जाता है माइनर एक्सिस, बी प्राइम को बोला जाता है माइनर एक्सिस, मतलब वो एक्सिस जहां पर जो अलोंग है, जो सेम है एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई, तो उसको बोला गया माइनर एक्सिस। अब ये जो मेजर एक्सिस है ना, इसका लेंथ क्या हो जाता है, 2a, 2 टाइम्स ऑफ ए। याद आया क्या 2 टाइम्स ऑफ ए क्या था, वो फिक्स्ड डिस्टेंस था, वो फिक्स्ड डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ ए था। ठीक है, तो जो ऊपर आपने के लिखा था दैट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसी रीजन से वहां पर लिया था ए। अच्छा, बी प्राइम का लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ बी प्राइम का लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ बी, ये है मेजर एक्सिस। अब सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां से कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करो उस कर्व की, वो हमेशा बाइसेक्ट होगी। ठीक है, हमेशा बाइसेक्ट होगी। ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं ओ,
ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं O। तो ये वाले O से ना आप कैसे भी, ये देखो तो इस वाले पॉइंट O से अगर मैं ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं ना, ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमेशा सिमेट्रिक होगी, ये हमेशा सिमेट्रिक होगी, बराबर बराबर पे खेलेगी दोनों तरफ, ठीक है, हमेशा बराबर बराबर पे खेलेगी दोनों तरफ। ओके, तो इस कर्व का, या फिर सिंपली बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस जो है पॉइंट O, दैट इज सेंटर। तो O क्या हो जाएगा, एक्चुअली O की डेफिनेशन क्या है, वो पॉइंट जो सारे के सारे कॉर्ड्स को उस पॉइंट से पास करने वाले कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है। पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज डायमीटर, ठीक है। सेंटर इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिससे जितने भी मैं कॉर्ड्स पास करा दूंगा सारी की सारी कॉर्ड्स बाइसेक्ट हो जाए, वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर कोई स्लोप नहीं गिवन है डायमीटर के लिए, तो O को मैं बोला विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है। अब एक ऐसी चीज बना दे रहा हूं जो लैटिस रेक्टम तो नहीं है पर डबल ऑर्डिनेट जरूर है, ठीक है। तो ये वाली चीज मान लेते हैं, ऐसा मैंने कुछ बना दिया, ये डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट है, तो इसको ले लो U प्राइम। U प्राइम क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, एक ऐसी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, दैट इज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं U प्राइम हो जाएगा, U प्राइम हो जाएगा डबल ऑर्डिनेट, इसको ले लिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने ये डबल ऑर्डिनेट है। ओके, अब L प्राइम था लैटिस रेक्टम, L प्राइम था लैटिस रेक्टम, ठीक है। सो अगर बात की जाए L प्राइम की और उसके लेंथ निकालने की कोशिश की जाए, L प्राइम ये है लैटिस रेक्टम, तो हम लैटिस रेक्टम का पहले लेंथ निकाल लेते हैं, लैटिस रेक्टम का लेंथ निकालते हैं। अच्छा, लैटिस रेक्टम का लेंथ निकालने के लिए मुझे पता है कि ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसा दिखता है ये एलिप्स। आप बोलोगे सर जो लैटिस रेक्टम है वो a, 0 से पास करता है, a, 0 से पास करता है, तो x की वैल्यू a ही रख दो, y की वैल्यू, अब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एलिप्स के साथ निकालना है, तो y की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, पर x की वैल्यू हमेशा a ही आने वाली है। देखो तो ये वाला लैटिस रेक्टम है ना, ये वाला पॉइंट चाहिए, आप बोलोगे सर इसका x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है a, समथिंग है, ये भी a, समथिंग है, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है, हेलो, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है इसलिए जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है ये पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में आएगा। ओके, तो आप x की वैल्यू a ही रखोगे तो ये ऐसा दे देगा भाई, a स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू, प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा y स्क्वायर इज 1 माइनस e स्क्वायर टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। आप बोलोगे सर अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर कुछ और रख दिया जाए भाई, b के टर्म्स में रख दिया जाए, क्योंकि हमें जो पैराबोला गिवन है उसमें तो e दिखता ही नहीं है, तो वो a स्क्वायर और b स्क्वायर दिखता है भाई, ठीक है। सिर्फ इंडिया नाम सुनाई देता है, स्टेट्स के नाम तो दिखाई देते नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो ई स्क्वायर है दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर ऑलरेडी था। अब ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है बी रेज टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब आपका वाई है प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो वो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स मिल गए, लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स मिल गए, ये एक पॉइंट हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरा पॉइंट हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और आप बोलोगे जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इसको e के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा भाई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को e के टर्म्स में लिखना है,
तो आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कुछ नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के लिए हम कुछ ऐसा कर लें, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाले ए से ये वाला ए कैंसिल कर देता, अब इसको याद नहीं करना, ये वहां पर निकाल लोगे आप एग्जाम में, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, 2 टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड ये बाय ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, मैं इसको ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई, और ऊपर नीचे 1 से ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन ई माइनस ई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भाई, आप क्या करोगे, आप ऐसा कुछ कर लोगे, 2 टाइम्स ऑफ ई को बाहर रखोगे, बोलोगे ये ए अपॉन ई माइनस ए ई के बराबर है, सॉरी ए से मल्टीप्लाई करें, हाँ ए अपॉन ई माइनस ए ई के बराबर है, ठीक है। तो कुछ चमक रहा है क्या, ए अपॉन ई है मेरा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है फोकस से, उसको 2 टाइम्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिल जाता है। तो ये भी पूछ सकता है, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। हाँ, जो लेंथ आ रहा है वो तो 2b स्क्वायर अपॉन ए आ रहा है, पर इस तरह से भी जल्दी से निकालना हो तो आपको डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, आपको दे दिया फोकस, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के 2 टाइम्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी कर दो, आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। चमका क्या, चल Yes. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगली प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पैराबोला में वैसे ही करते थे, पैराबोला में वही शुरू से वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी के लिए फिर से वापस जाना पड़ेगा हमें, जग रहे हो ना सभी, कोई सो तो नहीं रहा है, हाँ कोई सोना मत, ये वाली प्रॉपर्टी के लिए वापस जाना पड़ेगा, फिर से मैं एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट लेता हूं, ऐसा कुछ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी ले लिया दीक्षा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, जब किसी पॉइंट पी का फोकल डिस्टेंस की बात होती है ना, मैं किसी पॉइंट पी के फोकल डिस्टेंस की बात होती है, तो आप ऐसा करते हो, सर इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए और फोकल डिस्टेंस मिल जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं ऐसे नहीं निकालते, ऐसे नहीं निकालते, हम तो इस पॉइंट पी का डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल के ई से मल्टीप्लाई कर दो। फोकस डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन, पैराबोला में तो दोनों बराबर हो जाते थे, एलिप्स में बराबर नहीं होंगे, पर काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, हमें घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है। ओके, सो पी F1 निकालने को बोल रहा है, पर मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर इधर M, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो वो बोलेगा डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालो, तो आप बोलोगे सर कौन से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालें, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं ना, मैं यहां चाहता हूं कि दोनों के दोनों फोकस से जो सम ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता था वो डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस क्या आ रहा था, अरे अभी तो सबसे पहले गोल गोल हमने घुमा के चक्री क्या बनाया था, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, नहीं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, नहीं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ऐसा, ठीक है। तो ये पॉइंट पी मैं मान लेता हूं, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इसका नाम रख देते हो, कोई पॉइंट है एक्सपी कॉमा वाईपी, ठीक है, एक्सपी कॉमा वाईपी, घबराना नहीं है भाई, इसका जो परपेंडिकुलर गिरा दूसरे वाले डायरेक्ट्रिक्स पे दैट इज एम प्राइम, ठीक है। अब आपको किसी ने बोला कि आप निकालो PF2 प्लस PF1, और आपको पहले से पता है PF2 प्लस PF1 क्या है, सबसे पहली चीज फोर्थ डेफिनेशन यही पढ़ा है, फोर्थ डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, PF2 प्लस PF1 इज, अरे K है, पर वो K की वैल्यू, K की वैल्यू, K की वैल्यू, K की वैल्यू कहां निकाली थी, कहां निकाली थी, कहां निकाली थी, मैंने आपको बोला था 2 टाइम्स ऑफ A आ जाता है, सबसे पहले ही लिया था क्या, हाँ यहां पर निकाली नहीं थी, ले ली थी, F1 P प्लस F2 P ले लिया था 2 टाइम्स ऑफ A, जहां पर A है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ A है मेजर एक्सिस का लेंथ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये सेमी मेजर एक्सिस क्या हुआ भाई, यहीं पर लिख लो, उसका आधा होता है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, इतना अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े हो, माइनर एक्सिस 2A है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ गए हो, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इज A और B, ठीक है, जिसको नहीं आता पाप पड़ेगा, डूब मरो अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, ये सब सारे अंग्रेजी के टर्म्स हैं। ओके, अब बात करते हैं, निशा ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है।
मुझे किसी ने बोला कि आप बताओ PF1 प्लस PF2, मैं बोलूंगा अच्छा ये दोनों बताना है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग PF1 मैं निकालूंगा इसकी डेफिनेशन यूज करके, व्हाट इज PF1 अपॉन PD1, इसकी वैल्यू होती है E। PF1 अपॉन PD1 का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट P का F से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स D1 से डिस्टेंस, ठीक है। आप बोलोगे सर ये D हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो अरे चलो तुम्हारे लिए केवल ये कर रहा हूं, तुम्हारे लिए उन पॉइंट्स का नाम इंस्टेड ऑफ टेकिंग M और M प्राइम में D1 और D2 ही रख लेता हूं, कंफ्यूजन को कम करने के लिए भाई, सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन को कम करने, रोने लग जाओगे सर M भी पॉइंट है, D1 लाइन का नाम रख दियो, क्या क्या ABCD में 26 ही अल्फाबेट्स हैं, तो उसीलिए तो प्राइम प्राइम बनाते हैं, ये एक जगह पर A प्राइम लेते हैं। अच्छा तो PD1 ले लेते हैं, PD1 ले लेते हैं, M की जगह पर PD1 ले लेते हैं भाई, पब्लिक की डिमांड सुनी गई है, PD1 ले लिया भाई, इसकी वैल्यू एक्सेंट्रिसिटी के बराबर है। अच्छा मतलब PF1 की वैल्यू आ जाएगी, इंप्लाइज PF1 की वैल्यू आ जाएगी E टाइम्स ऑफ PD1, और उस पॉइंट P का डिस्टेंस देखो, PD1 निकालना आसान है, PD1 क्या हो जाएगा, A अपॉन E में से A ही सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं PD1 इज A अपॉन E में से XP सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो तो टोटल ऑरिजिन से D1 तक जाने में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया A अपॉन E, ठीक है, यही कर रहा हूं ना मैं, एक सेकेंड, मुझे चाहिए PD1, मुझे चाहिए ये वाला लेंथ चाहिए भाई, ये वाला लेंथ चाहिए। तो यहां पर क्या निकाला मैंने, PF1 इज E टाइम्स ऑफ PD1, ठीक है, PF1 इज E टाइम्स ऑफ PD1, ठीक है। PD1 चाहिए, तो PD1 के लिए मैंने क्या किया, PD1 के लिए मैंने क्या किया कि OD1 माइनस OP, OD1 माइनस OP, OD1 क्या है, O से लेकर के D, अरे उस पॉइंट को मत देखो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो A अपॉन E है, ठीक है, A अपॉन E माइनस XP, A अपॉन E माइनस XP, X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो ये PF1 हो जाएगा इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ A अपॉन E माइनस X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और आप बोलोगे सर ये होता है A माइनस E टाइम्स ऑफ X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। बहुत काम की चीज है, अगर एग्जाम में याद रह गया ना, चुटकियों में आंसर निकलेगा भाई, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सेंट्रिसिटी साइंस ऑफ दैट पॉइंट, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये तो बात हुई PF1 की। अब देखो वैसे ही आप बोलोगे सर पॉइंट P का F2 से जो डिस्टेंस है और पॉइंट P का D2 से जो डिस्टेंस है वो भी एक्सेंट्रिसिटी के बराबर है भाई, पॉइंट अपॉन लाइन का डिस्टेंस वो भी एक्सेंट्रिसिटी के बराबर है। मैं बोलूंगा हाँ, तो आप बोलोगे सर क्या PF1 EP D2 के बराबर होता है, हाँ PF1 EP D2 के बराबर होता है। अब देखते हैं ऊपर जाकर के कि PD2 क्या है, ठीक है, ये P है ये D है, ये P है ये D है, इसको ले लेता हूं मैं P, इसको ले लेता हूं मैं P, इसको ले लेता हूं, क्या कर रहे हो, वे माइनस, हाँ सही कह रहे हो। देखो भाई तो अब बात करते हैं PD2 के लिए देखो तो ये वाली चीज को ऐड किया जा रहा है, ये वाली चीज मतलब A अपॉन E ए डिस्टेंस को ऐड कर दिया, इसमें किसको ऐड कर दिया भाई, इसमें कौन सा डिस्टेंस ऐड कर दिया, उस पॉइंट P का X कोऑर्डिनेट XP ऐड कर दिया। तो P यहां से यहां तक ये येलो वाला डिस्टेंस है A अपॉन E में XP ऐड कर दिया, A अपॉन E में XP ऐड कर दिया, तो OD2 प्लस OP A अपॉन E में XP ऐड कर दिया, A अपॉन E में XP ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा E टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा E टाइम्स ऑफ A अपॉन E में XP ऐड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे मतलब A प्लस E टाइम्स ऑफ XP, A प्लस E टाइम्स ऑफ XP। ये दोनों को इंडिविजुअली भी आप याद रखोगे, ये दोनों फॉर्मूले ना भैया अलग अलग भी याद रखने हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट का आपसे बोले फोकल डिस्टेंस, आप बोलोगे वो A माइनस EXP है भाई, A माइनस EXP है, या तुरंत बना लोगे, एक मिनट का खेल है, एक बार समझ जाओगे ना सब खुद से बना लोगे, समझना जरूरी है। अब देखो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, PF1 प्लस PF2, अरे ये तो PF2 है, PF1 प्लस PF2 क्या आने वाला है, पहले ही पढ़ लिया है,
2 टाइम्स ऑफ ए, तो आप लिखोगे सर PF1 प्लस PF2 ये आने वाला है a माइनस EXP प्लस a प्लस EXP, मतलब ये आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट a माइनस एक्सपर्ट और a प्लस एक्सपर्ट, ये ऐसे मत लिखो नहीं कंफ्यूज ही हो जाओगे। E x कोऑर्डिनेट ऑफ क्वांटिटी, E x कोऑर्डिनेट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। a माइनस एक्सपर्ट, a प्लस एक्सपर्ट, काफी एक्सपर्ट हो गए। ये 2a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए, कोई बताएगा क्या? f1 f2 के बीच के डिस्टेंस से, मतलब 2ae से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो बनेगा एलिप्स। देखो तो ब्लैक ब्लैक में क्या लिखवाया था मैंने अभी, ये देखो ये देखो ये देखो, कहां देखो, ये देखो k की वैल्यू f1 f2 से बड़ी है। k क्या है मेरा? 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर है, k ही तो 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर है, तो इसकी वैल्यू f1 f2 से बड़ी है। f1 f2 क्या है? दो फोकस के बीच में डिस्टेंस, दो फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है 2ae, तो क्या 2ae से बड़ा होता है? हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि e की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तभी तो वो एलिप्स है, तभी तो वो एलिप्स है। खुद से पूछो भाई सवाल, खुद से पूछो कि क्या 2a की वैल्यू 2ae से बड़ी है? हाँ बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि e की वैल्यू 1 से छोटी है। e की वैल्यू 1 से छोटी इसलिए क्योंकि वो एक एलिप्स है, ठीक है, इसलिए एलिप्स बन रहा है। तो आप बोलोगे कि ये जो 2a है इज ऑलवेज ग्रेटर देन f1 f2, मतलब 2a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2ae, क्योंकि f1 f2 मतलब एक तो, अरे f1 f2 तो निकाल सकते हो ना, प्लस ae पर है, दूसरा माइनस ae पर है, तो ae इधर 2ae, टोटल 2ae का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो 2ae से बड़ा है, कब बड़ा है? जब e की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। e की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, e की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, तब बड़ा है, ठीक है। मस्त, समझ में आ गया, एकदम चमक गया, मजा आ गया एकदम। Yes. हाँ रुक Yes. जाओ,